दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, सड़कें सुनसान थीं और चांदनी कोलकाता की गलियों पर फैल रही थी। ऐसे वक्त में एक मुस्लिम लड़की चुपचाप कदम बढ़ाते हुए दुर्गा पंडाल में दाखिल होती है। चेहरा ढका हुआ, आंखों में आंसू, दिल में बेचैनी और होंठों पर बस एक दबी हुई पुकार, माँ मेरी मदद करो। उस रात नवरात्रि का पर्व था। चारों तरफ रोशनी, ढोल नगाड़े और देवी माँ की महिमा गूंज रही थी। लेकिन उस पंडाल में उस वक्त न कोई भीड़ थी और न कोई शोर। बस माता की प्रतिमा थी और एक टूटा हुआ दिल। फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। अचानक हवाएं चलने लगीं, घंटियां अपने आप बज उठीं और ऐसा चमत्कार हुआ कि उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक मुस्लिम लड़की की कहानी नहीं, बल्कि मां दुर्गा के चमत्कार और उनकी अनंत शक्ति का जीवित सबूत है। आज का यह वाकया धर्म की हर दीवार को तोड़कर हमें यही संदेश देता है कि मां सबकी है। जो भी सच्चे दिल से पुकारेगा, मां उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। दोस्तों, निहारिका का जन्म कोलकाता की एक बस्ती में हुआ था, जहां हर घर में सिर्फ अजहान की आवाजें गूंजती थीं। पूरा इलाका मुस्लिम समुदाय से भरा हुआ था और वहां का माहौल ऐसा था कि बचपन से ही बच्चों के मन में यह बात बैठा दी जाती थी, अपने मजहब से बाहर कुछ भी सच नहीं है। उसे बार बार यही समझाया जाता कि मंदिरों और देवी देवताओं के पंडालों से दूर रहना चाहिए, मूर्तियों को देखना तक गुनाह है और जो लोग इस तरह की पूजा पद्धति अपनाते हैं वे काफिर कहलाते हैं। यही सोच उसकी रगों में डाल दी गई थी। लेकिन उस खास रात कुछ अलग ही हुआ। निहारिका खुद को रोक नहीं पाई। उसके कदम मानो किसी अदृश्य ताकत से खिंचते हुए उस चमचमाते दुर्गा पंडाल की ओर बढ़ने लगे। वह खुद हैरान थी। मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ? उसके दिल की धड़कन तेज थी, सांसें भारी हो चुकी थीं और जैसे ही उसने पंडाल के भीतर प्रवेश किया, एक अजीब सी घबराहट और अनजाना सुकून एक साथ उसकी रूह को छू गया। उस समय रात के करीब 2 बजे थे। पूरे पंडाल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। भक्त लोग मां के दर्शन कर चुके थे और अपने अपने घर लौट चुके थे। केवल 2 पुजारी वहां मौजूद थे, लेकिन वे भी गहरी नींद में सोए हुए थे। सामने मां दुर्गा की प्रतिमा थी और चारों ओर अगरबत्ती की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। निहारिका धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने दिल का कोई गहरा बोझ लेकर आई हो। दरअसल पिछले कई सालों से उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई थी। जन्म के समय ही निहारिका ने अपनी मां को खो दिया था। पिता की हालत हमेशा खराब रही और उसका भाई भी गलत रास्तों पर चला गया। घर उसके लिए सहारा नहीं बल्कि बोझ बन चुका था। गरीबी, ताने और समाज के दबाव ने उसके भीतर गहरा खालीपन पैदा कर दिया था। न मां की ममता मिली, न सही मार्गदर्शन। वह बिल्कुल अकेली थी, टूटी हुई और बेबस। कई बार उसने सब कुछ खत्म करने का सोचा, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने देवी मां की छवि आ जाती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पुकार रही हो। फिर भी उसके भीतर एक डर था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था, दुर्गा पंडालों और मूर्ति पूजा से दूर रहो, मगर उसके दिल की आवाज अब किसी और ही दिशा में उसे खींच रही थी। उस रात 2 बजे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह अचानक इतनी बेचैन हो गई कि उसका घर में मन ही नहीं लगा। उसकी बेचैनी ने उसे रात 2 बजे दुर्गा पंडाल की ओर धकेल दिया। निहारिका ने सुना था कि जो माता के दरबार में सच्चे दिल से आता है, माता उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। बचपन से उसकी आंखों के सामने देवी मां की छवि आती रहती थी। उसे विश्वास था कि चाहे उसका धर्म मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन माता तो सबकी मां है। निहारिका के मन में एक ही ख्याल था, अगर बचपन से मेरी अपनी मां नहीं रही तो क्या ये मां मुझे अपना लेंगी? अगर ऐसा हो गया तो मुझे सब मिल जाएगा। उस रात 2 बजे उसके कदम थरथरा रहे थे। दिमाग में डर था, अगर किसी ने उसे दुर्गा पंडाल में देख लिया तो न जाने कितनी नफरत फैल जाएगी, कितनी आग भड़क उठेगी। फिर भी वह धीरे धीरे माता की प्रतिमा के सामने पहुंची और चुपचाप घुटनों के बल बैठ गई। आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे, लेकिन दिल से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, मां, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए। मैं टूट चुकी हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। आप दुनिया की मां हैं तो मेरी भी मां बन जाइए। मेरा धर्म चाहे जो भी हो, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूं। मुझे थाम लीजिए। इतना कहते कहते उसका गला भर आया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियां पूरे पंडाल में गूंजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य गोद उसे अपने आंचल में समेट रही हो, जैसे जगत जननी खुद अपने बच्चे के आंसू पोंछ रही हो। अचानक पंडाल में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। तेज हवाएं चलने लगीं
और अगरबत्तियों की लौ अपने आप जल उठी। मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंज उठी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बजा रहा हो। वहां दो सोए हुए पुजारियों के अलावा कोई भी नहीं था। निहारिका डर के मारे कांप उठी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि पुजारी गायब थे। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि उसने काफी देर तक आंखें बंद करके प्रार्थना की थी। तभी उसकी नजर मां दुर्गा की प्रतिमा पर पड़ी। वहां से हल्की हल्की सोने जैसी रोशनी निकल रही थी, जो सीधे निहारिका के चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे ही वह रोशनी उसके चेहरे को छुई, उसके भीतर एक अजीब सा सुकून फैल गया। दिल की धड़कन धीरे होने लगी, सांसें शांत हुईं। उसने महसूस किया कि मानो किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो और धीरे से कहा, हो बेटी, तू अकेली नहीं है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। उस पल निहारिका को लगा कि सारी दुनिया की परेशानियां जैसे पीछे छूट गई हों। भय और बेचैनी गायब हो गई और उसकी आत्मा में एक नई ताकत और विश्वास जाग उठा। उस एहसास ने निहारिका के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ डाल दी। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं, लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सी शक्ति जग उठी थी। ऐसा लग रहा था मानो मां ने उसकी हर तकलीफ अपनी झोली में समेट ली हो। वह जमीन पर गिरकर रोती रही और फुसफुसाई, मां, मुझे छोड़कर मत जाना। तभी एक चमत्कार हुआ। पंडाल की छत से फूलों की माला धीरे धीरे गिरकर निहारिका की गोद में आ गिरी और उस समय हवा पूरी तरह शांत थी। उसकी आंखें फैल गईं, होश उड़ गए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि मां दुर्गा की ओर से एक जीवंत संदेश था। उन्होंने निहारिका की पुकार सुन ली है। वहां वह अकेली थी, फिर भी उसे ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड उसी से संवाद कर रहा हो। उस रात 2 बजे निहारिका का जीवन बदल गया। जो लड़की खुद को कमजोर समझती थी, वह मां के आशीर्वाद से अचानक मजबूत और निर्भीक हो गई। उसके भीतर का डर जैसे भूतकाल में रह गया। अगले ही दिन उसने अपने भीतर संकल्प किया कि वह अपने भाई को गलत रास्ते से हटाकर सही राह पर लाएगी। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत, दुआ और हिम्मत ने भाई को सही मार्ग पर ला दिया। उसके पिता, जो दिन रात नशे में डूबे रहते थे, धीरे धीरे सुधरने लगे। धीरे धीरे निहारिका का जीवन नए रूप में संवरने लगा। मां के आशीर्वाद ने उसे आत्मविश्वास और साहस दिया। उसे रेलवे में सरकारी नौकरी भी मिल गई। उसकी दुनिया बदल चुकी थी और यह सब उस रात शुरू हुआ था जब उसने दुर्गा मां के सामने अपने दिल की पूरी सच्चाई और पुकार रखी। उस एक पल ने निहारिका के जीवन को हमेशा के लिए नया मोड़ दिया। उसकी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन कोलकाता के उस दुर्गा पांडाल में रात 2 बजे जो कुछ हुआ, उसके बारे में निहारिका ने किसी से नहीं कहा। यह घटना उसके और मां दुर्गा के बीच का गहरा रहस्य थी। फिर भी उस रात के बाद उसकी आंखों में आत्मविश्वास की एक नई चमक दिखने लगी। लोग कहते, निहारिका अब पहले जैसी नहीं रही, और वह बस मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे पता था कि उस रात जब वह पांडाल में गई थी, मां ने उसे अपने आंचल में समेट लिया। यह चमत्कार उसकी जिंदगी को हमेशा दिशा देता रहा और उसके दिल में हमेशा यह एहसास गूंजता रहा, चाहे कुछ भी हो, मेरी मां कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। निहारिका ने यह अनुभव किसी के साथ साझा नहीं किया, लेकिन उसने गहराई से समझ लिया कि बचपन से इंसानों को धर्म की दीवारों में बांटा जाता है। हकीकत यह है कि हर व्यक्ति को अपने विश्वास और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। जब उसने अपने मन की सुनी, तब उसकी जिंदगी की सारी समस्याएं हल हो गईं। मां ने उसकी बिगड़ी हुई राहें सुधार दी। यह घटना हमें यही सिखाती है कि जब इंसान सच्चे दिल से मां को पुकारता है, तो धर्म की दीवारें भी टूट जाती हैं। मां का आशीर्वाद हर किसी तक पहुंचता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार था जो उस रात 2 बजे कोलकाता के दुर्गा पांडाल में हुआ, जब एक मुस्लिम लड़की जो अपनी जिंदगी से तंग आकर सही रास्ता ढूंढ रही थी, माता के दरबार पहुंची। तब मां ने उसे निराश नहीं किया, उसकी पुकार सुनी, उसकी जिंदगी संवार दी और अपनी गोद में जगह दी। उसके आंसुओं को मोती बना दिया गया और उसकी किस्मत की रेखाएं बदल दीं। वह जो खुद को कमजोर और अकेला महसूस करती थी, अचानक जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूत बन गई। उसका मन अब आत्मविश्वास और शांति से भर गया। उस पल की सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। यह केवल निहारिका की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक संदेश है। सच्चाई और भक्ति जब दिल से जुड़ते हैं, तो कोई भी दीवार, चाहे धर्म या समाज की हो, टिक नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि इंसानियत की असली शक्ति किसी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि में नहीं, बल्कि ईमानदारी, भक्ति
और विश्वास में है। किसी भी कठिनाई के सामने अगर हम अपने दिल की आवाज सुने और सच्चे मन से मदद मांगे तो रहस्यमय तरीके से मार्ग खुल जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी धड़क उठेगा। ये कहानी है माता रानी की असीम कृपा और उनके भक्त आर्यन की। गांव की संकरी गलियों में एक गरीब लड़का रहता था, आर्यन। उसके घर में हर तरफ गरीबी की साया फैली थी। किताबें न थीं, शिक्षक न थे और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कि कभी-कभी उनके घर का रोज का भोजन भी मुश्किल से पूरा होता। लेकिन आर्यन के दिल में एक अद्भुत विश्वास था, मां रानी उसकी मदद करेंगी। हर दिन सूरज निकलते ही वह छोटी सी मंदिर की ओर जाता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, मां, मुझे पढ़ाई में सफलता दीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं। उसकी आंखों में आंसू और विश्वास दोनों झलकते थे। फिर हुआ एक चमत्कार। गांव में अचानक एक स्कूल खुल गया। शिक्षक आए, किताबें आईं और आर्यन के लिए हर सुविधा उपलब्ध हो गई। आर्यन ने दिन रात मेहनत शुरू की। वह कभी नहीं थका, हमेशा माता रानी की छवि को मन में रखकर पढ़ता रहा। सालों की मेहनत के बाद वह जिले में सबसे बड़े परीक्षा में टॉप कर गया। उसकी सफलता ने केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे परिवार की तकदीर भी बदल गई। उसका छोटा भाई भी स्कूल जाने लगा, पिता का रोजगार ठीक हुआ और घर में खुशियां लौट आईं। दोस्तों, यह केवल आर्यन की कहानी नहीं है, यह है माता रानी के चमत्कार की कहानी। उनकी कृपा सच्चे और निष्ठावान भक्त पर कभी खाली नहीं जाती। जिस दिल में भक्ति और विश्वास है, उसे मां रानी हमेशा राह दिखाती है। याद रखिए, कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप अपने दिल की सुने और सच्चे मन से प्रार्थना करें तो अदृश्य शक्तियां आपके रास्ते खोल देती हैं। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही अपने विचार और अनुभव भी कमेंट में साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाओं की नई और प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देखने को मिलें। सभी दर्शकों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।